नमस्ते, हरिओम। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, आनंदित रखें। आप सब नियमित योग साधना के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें, ये बहुत बहुत आवश्यक है। कल का हमारा प्रश्न था कि आप कितना समय किताबों के साथ व्यतीत करते हैं, यानी नॉट ऑन किंडल और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट कितना समय आप बुक को हाथ में पकड़ करके एक्चुअल में रीड करते हैं, जिसको हम यौगिक भाषा में स्वाध्याय कहते हैं। स्व अध्ययन यानी स्वयं अध्ययन करना और स्वयं का अध्ययन करना, दोनों। तो एडवोकेट आनंद शर्मा जी लिखते हैं कि वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू गिव द पीपल फॉर देयर बेटर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच आचार्य जी, धन्यवाद आनंद शर्मा जी। मनदीप सिंह जी लिखते हैं कि आचार्य जी, रीडिंग इज़ माई हॉबी एंड आई एम रीडिंग 2 पंजाबी न्यूज़पेपर्स डेली इन मॉर्निंग टाइम एंड इन आफ्टरनून। आई रीड हिंदी और पंजाबी रिलीजियस मैगजीन्स डेली। फिर वो लिखते हैं मनोज नेगी जी लिखते हैं कि बुक रीडिंग तो बहुत अच्छी आदत है। हम घंटों पढ़ते थे, लेकिन अब हम कभी कभी पढ़ते हैं, कारण इनकी जगह मोबाइल ने ले ली है। और कुछ अच्छी किताबें तो कभी कभी पढ़ते हैं। फिर शर्बनी दत्ता रॉय जी लिखती हैं कि किताब पढ़ना तो कॉलेज में ख़त्म होते ही समाप्त हो गया था 2016 में। उसके बाद कभी पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ा ऐसा याद नहीं है। और हमें अनेकानेक और भी अनेक कमेंट्स आए हैं कि विकास जोशी जी कहते हैं कि शाम के समय रामायण पढ़ते हैं। मोहम्मद जाहिद जी ने कुछ किताबें भेजी हैं, बट बताया नहीं कि कितना समय पढ़ते हैं। आजकल तो नहीं, पर कभी चाणक्य नीति पढ़ा करते थे, सीताराम सोनी जी ऐसा कह रहे हैं। और चंदन स्वामी जी कहते हैं कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं। राजेश खुराना जी कह रहे हैं कि अब तो याद नहीं कब पढ़े थे ऐसे, यानी किताबें जो हैं वो ऐतिहासिक चीज़ हो चुकी हैं। संजीव भारद्वाज संजू जी कह रहे हैं कि अभी भी 4 to 5 आवर्स में पढ़ता हूँ। केडी शर्मा जी कह रहे हैं कि लगभग 2 घंटे। उसके साथ ही अष्टांग योगा वर्ल्ड राजा कह रहे हैं कि 2 घंटे कम से कम मैं पढ़ता हूँ। पवन हंसराज जी कह रहे हैं कि आपका हर बात अक्षर सत्य है। राजेश मेहता जी कहते हैं कि आचार्य जी, मैं तो किताबों से कोसों दूर हूँ, सदियाँ बीत गई पढ़े हुए। गोल्डी सृष्टि जी, आप जितनी सुंदर हैं हम लोग क्या उतने वो, आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। धनंजय साहू जी कह रहे हैं कि आई रीड 3 बुक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स अ डे फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ते हैं। आजकल बुक पढ़ना बंद हो गया है आचार्य जी, क्योंकि पूरा समय मोबाइल फ़ोन ने ही ले लिया है, अमित पंचल जी कह रहे हैं। अनु सिंह जी कहते हैं कि मैम आपका स्किन बहुत ग्लो करता है। धूल श्रीपल जी, अनु सिंह जी धन्यवाद। हरिओम आचार्य जी, हाफ आवर बुक रीडिंग करते हैं आचार्य जी। महेंद गहलोत जी, एकता पांडे कह रही हैं मैं तो पढ़ती नहीं हूँ बुक, बट आपने सही कहा कि पढ़नी चाहिए। वैसे तो अभी तक हमने ये कहा नहीं, तो बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं। इट्स सो गुड टू स्टार्ट दिस सीरीज़ ऑफ लेट्स टॉक, ताकि हम जान पाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होती। योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, सिर्फ प्राणायाम या आसन नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है और स्वाध्याय योग का एक अभिन्न अंग है। आप थोड़ी देर अध्ययन अवश्य करें, और ख़ास तौर पर पुस्तकों को हाथ में लेकर के पढ़ें। दो वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आजकल लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, पर ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि चलिए अभी तो मजबूरी है कि हमें स्क्रीन के माध्यम से प्रवचन करना पड़ रहा है, डिस्कोर्सेस करने पड़ रहे हैं, क्लासेस करनी पड़ रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन गुरु का स्थान ले सकती है। और इसीलिए कहा भी गया ना, गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में व समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना की जानी चाहिए। और ऐसे ही पुस्तकें जो हैं उनको कभी भी स्क्रीन रिप्लेस नहीं कर सकती। आप थोड़ा सा समय बुक रीडिंग का ज़रूर निकालिए, ख़ास तौर पे सी ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटर रिलेटेड। जब हमने पहले दिन आपसे पूछा था क्या आप ध्यान करते हैं, फिर हमने पूछा क्या आप मोबाइल यूज़ करते हैं,
तो हम अक्सर कह देते हैं ध्यान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, योगाभ्यास के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, मोबाइल यूज़ करने के लिए हमारे पास टाइम है। पुस्तकें पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बट हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के माध्यम से ज़रूर ले रहे हैं। सो रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हैबिट। और जो इंसान, जिस भी व्यक्ति को स्वाध्याय करना पसंद है, स्व अध्ययन करना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, होली टेक्स्ट पढ़ना पसंद है, वो व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रह सकता। दुखद है कि आज के समय में कितने लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि वो कितना कितना आइसोलेटेड हैं। ऐसे में किताबें आपका एक बहुत अच्छा मित्र हो सकती हैं। हमने भी लगभग 6 किताबें अब तक हम लिख चुके हैं। आई हैव ऑथर्ड 6 बुक्स। लेकिन आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि रीडिंग ज़रूर कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि आचार्य जी आप कितना देर रीड करती हैं? सो आई रीड अ लॉट, आई लव रीडिंग एंड आई रीड अ लॉट। हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते हैं, कभी कभी फ़िक्शन भी पढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, और किताबें एक बहुत अच्छा माध्यम होती हैं नॉलेज गेन करने का, संतुष्ट रहने का, कंटेंटमेंट गेन करने का। और इस समय, इस अवधि में हम यही आपको रिकमेंड करेंगे। देखो, जब मनुष्य डिप्रेस होता है, जब वो हताश होता है, निराश होता है, हम अपने आसपास इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेस कर रही हैं, वो आपको हताश कर रही हैं, निराश कर रही हैं। योग का उपदेश, सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया, शस्त्र त्याग चुके उस योद्धा को दिया गया जो सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन रणभूमि के मैदान में उसने शस्त्र त्याग चुके अर्जुन। और उनको श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन, उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। और यही कारण है कि डिप्रेशन से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए गीता का अध्ययन रामबाण का कार्य करता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल एक एक हफ्ते में जो टीचर ट्रेनिंग करके योगा टीचर्स बन जाते हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को मेडिटेशन कराते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप सेल्फ टॉक कराइए, आप ऑटो सजेशंस कराइए, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जब वो जाएगा वो और डिप्रेस होगा। ऐसे ही डिप्रेशन के पेशेंट्स को, जो अकेलापन अनुभव करते हैं उनको, जिनके अंदर फियर है, उनको सबसे अच्छा उनके लिए है कि वो गीता का अध्ययन करें। तो अपने पास ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट, आप गीता प्रेस गोरखपुर से कितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें मिलती हैं, आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर पर पहुंच जाती हैं। और ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में वॉलंटरली सालों सालों से काम कर रही हैं। इस बहाने आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करेंगे। कितना अच्छा हो अगर हम पुस्तकें ही गिफ्ट करें। हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ यूज़फुल नहीं भी होते, लेकिन पुस्तक हर किसी के लिए यूज़फुल होती है। हमें अभी भी याद है कि जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे घर पर कल्याण आया करती थी गीता प्रेस गोरखपुर की। कल्याण एक मैगज़ीन होती है गीता प्रेस गोरखपुर की, और रेगुलर आती थी हर महीने। और हमने देखा कि जब भी हम वो पुस्तक पढ़ते थे तो उसका जो सबसे पहला पेज है जिसमें नीचे लिखा होता है शिव, पढ़िएगा आप कल्याण, उसमें मन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करते थे। एक बार गुरुजी ने एक शिष्य से कहा कि बेटा तुम घर पे क्या अजीब अजीब सी मैगजीन्स लगा रखी हैं, तुम कल्याण लगाओ। तो बोले गुरुजी हमारे घर में कोई पढ़ता नहीं है। गुरुदेव ने कहा कोई नहीं पढ़ता, पर उसको आने दो, वो आएगी, वो रखी होगी, कभी ना कभी किसी ना किसी के हाथ तो लगेगी, और जिसके भी हाथ लगेगी उसकी ज़िंदगी बदल देगी। इतनी पावर किताबों में होती है। सो मेक श्योर कि हम घर पे भौंडी पुस्तकें रखें, इस तरह के मैगज़ीन्स रखें जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी सोसाइटी में। उससे बेहतर है हम कल्याण जैसी मैगज़ीन्स लगाएं, हम गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मंगवाएं, हम अपने घर में गीता, रामचरितमानस, रामायण, इनको स्थान दें, वेदों को स्थान दें और उन्हें पढ़ें, उनका अध्ययन करें। ये बहुत आवश्यक है। तो मेक श्योर कि आप दिन में आधा घंटा पुस्तक, और वो भी होली टेक्स्ट, स्वाध्याय, वो पुस्तकें जो आपको कुछ दे पाएँ, उनका अध्ययन ज़रूर करें। ये बहुत बहुत आवश्यकता है इसकी, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं।
आज का प्रश्न बहुत दिलचस्प है, और प्रश्न ये है कि इस टेंशन भरे माहौल में, इस चिंता भरे माहौल में आप में से कितने लोग दिल खोल करके हँस रहे हैं, और दिन में कितनी बार हँस रहे हैं, ये बताइए। फिर कल हम बताएंगे कि हम दिन में कितनी बार हँसते हैं, और ये भी बताएंगे कि हँसना चाहिए या नहीं, और चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इस बातचीत की श्रृंखला को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, और इन्हीं कॉन्वर्सेशंस को अंग्रेज़ी में देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भारत योगा इंग्लिश पर जा सकते हैं, जहाँ पर इन्हीं कॉन्वर्सेशंस को इंग्लिश में भी प्रस्तुत किया जाता है उन साधकों के लिए जो विदेश में रहते हैं और हिंदी नहीं समझ पाते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, और इस बातचीत की श्रृंखला को हम बढ़ाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमात्मा आपको हर हर कठिनाई से बचाए। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।